हाय, मैं इशिका स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मॉम कनेक्शन पर। तो बहुत लंबे टाइम के बाद मैंने कैमरा उठाया है, मैं कुछ शूट करने जा रही हूँ। मुझे खुद को इतना अजीब लग रहा है कि मुझसे बोला ही नहीं जा रहा है कि मैं क्या बोलूँ, बट मैं कोशिश करूँगी क्योंकि मेरे पास इतने सारे लोग, सब लोग मुझे बोल रहे हैं, मैं कहाँ हो इतने टाइम से मेरे कम से कम 7 मंथ से मेरा कोई भी वीडियो भी पोस्ट नहीं किया है मैंने और मैं मतलब एकदम मैं कट ऑफ हो गई हूँ पूरी सभी जगह से लाइक सारे फ़ेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सभी से मैं एकदम से ही कट ऑफ हो गई हूँ। तो मेरे मेरे सारे फ्रेंड्स मतलब यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स तो मेरे इतने नहीं हैं कि कोई मुझे कमेंट करे या डीएम करे। किया है कुछ लोगों ने कि वीडियोज़ नहीं आ रहे हैं, तो बट पर्सनली मुझे सभी बोल रहे हैं, मेरी जिनसे अभी बात हो रही है, खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, क्या हो रहा है, कहाँ मैं बिज़ी हूँ। तो वो सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं क्या कर रही थी इतने टाइम तक। इवन बेस्ट फ्रेंड्स जो है ना, उनसे भी मेरी बात ऐसे हो रही थी कि महीनों में 2-3 महीने में एक बार ऐसे बात हो रही थी। मेरी किसी से बात ही नहीं हो पा रही थी इतने टाइम में। तो और सब मुझे बोल रहे थे कि यार बात नहीं होती है तो कम से कम तुम्हारे वीडियोज़ के थ्रू हम कनेक्ट कर लेते थे, देख लेते थे कि हाँ, सब ठीक है। तो वीडियोज़ आते रहते थे तो ऐसा लगता था कि चलो हाँ, मतलब कि बात हो रही है। तो अब सभी लोग मुझे बोल रहे हैं और सभी ने काफ़ी मुझे मोटिवेट किया है कि यार वीडियोज़ बनाओ। सिर्फ़ एक लाइफ़ अपडेट है कि मैं इतने टाइम तक कहाँ थी, क्या चल रहा था मेरी लाइफ़ में। क्योंकि 6-7 मंथ में मेरा सच में पूरी दुनिया से समझ लो कि एक कट ऑफ टाइप का हो गया था। तो वो सारी चीज़ें मैं आपके 6-7 मंथ में आपके एक छोटे से वीडियो में पूरा कवर करने की कोशिश करूँगी। मैंने जो लास्ट वीडियो डाला था वो डाला था सितंबर में और मतलब मैं इतनी ज़्यादा मतलब कंसिस्टेंस हो ही नहीं पा रही थी क्योंकि हमने घर शिफ्ट किया था लास्ट फ़ेब में हमने घर शिफ्ट किया था। तो सबसे जो बड़ा रीज़न था मैंने वहाँ पे जब हम शिफ्ट हुए थे फ़ेब में शिफ्ट हुए थे और उसके बाद से मेरे वीडियोज़ बहुत कम हो गए थे। क्योंकि क्या हो रहा था ना कि वहाँ पे जो मतलब मुझे माहौल ही नहीं मिल पा रहा था। मैं वीडियो शूट करती थी ना, शूट करने के लिए मतलब 2-3 चीज़ें वहाँ पे इतनी ज़्यादा वो थी ना, मतलब क्या कहना चाहिए, मेरे अनुकूल ही नहीं थी। तो वहाँ पे क्या था कि सबसे मेन चीज़ लाइटिंग का बहुत ज़्यादा इश्यू था। मतलब पूरे घर में मतलब हम रेंटेड घर में गए थे, तो वहाँ पे क्या था कि पूरे घर में जो एक येलो कलर होता है ना, वो येलो कलर था पूरे घर में। नीचे-नीचे वहाँ पे रस्टिक था। तो वहाँ पे लाइटिंग का इतना ज़्यादा इश्यू था, आप कितनी भी लाइट्स लगा लो, कितनी भी लाइट्स चला लो, वो जो कलर है ना, वो वॉल्स जो लाइट्स को एब्ज़ॉर्ब कर लेती थी और इतनी गंदी लाइटिंग मेरा वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता था। दूसरी चीज़, हम ग्राउंड फ्लोर पर थे, तो ग्राउंड फ्लोर पर मतलब एक सोसाइटी थी वहाँ पे और ग्राउंड फ्लोर पर थे हम लोग। तो ग्राउंड फ्लोर पे भई मतलब ऐसी सोसाइटी थी ना कि लोग आ रहे हैं तो सारी गाड़ियों की आवाज़, कोई कहीं जा रहा है, सारी आवाज़ें इतना, फिर रद्दी वाला आ रहा है, फिर दूध वाला आ रहा है, वो आवाज़ लगा रहा है। मतलब ऐसा था कि भई आवाज़ें इतनी थी ना, मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। रात के 2-2 बजे भी अगर पहले जैसे क्या होता था कि जब हम लोग पुराने घर में थे, तो मैं क्या करती थी कि रात में जब आप लोग को सुला देती थी, उसके बाद वीडियो शूट करती थी। तो वहाँ पे हम थे 2nd फ्लोर पे, फर्स्ट और 2nd फ्लोर पे थे, तो वहाँ पे ईज़िली हो जाता था रात में वीडियो शूट करना। बट यहाँ तो भाई 1-2 बजे तक भी गाड़ियों की इतनी आवाज़ें आती थी, मैं वीडियो शूट ही नहीं कर पाती थी। और जो तीसरी चीज़ जो थी, मैं थोड़ा-सा बिज़ी भी हो गई थी। मतलब मैंने मार्च से लेके लास्ट या फिर मैं 1 मंथ के लिए तो मायके चली गई थी, बैंगलोर चली गई थी। तो वहाँ पे भी मेरा शायद ही 1 आध वीडियो आया है। मैंने शूट बहुत सारा कुछ करके रखा था पर मेरा मन ही नहीं हो रहा था कि मैं एडिट करूँ, उसको अपलोड करूँ, तो ऐसा हो ही नहीं पा रहा था। तो फिर ये सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद मतलब फ़ेब में ये हुआ, शिफ्टिंग हुई, तो वो वाला मंथ ऐसे ही निकल गया। फिर मार्च में भी थोड़े बहुत वीडियो आए, फिर अप्रैल में भी 1 आध ही वीडियो पोस्ट किया मैंने। फिर मई तो पूरा ऐसे निकल गया, बट हाँ, मई में मैंने 2 वीडियो शूट किए थे बैंगलोर में और वो मैंने अपलोड भी किए थे। क्योंकि वहाँ पे मेरे पास कोई काम नहीं होता था, तो मैंने वीडियो शूट करके और डाल दिए थे। फिर मई के बाद जून में मतलब फिर ऐसे हो रहा था कि मंथ में 1 आध वीडियो मेरा आ रहा है, ये ऐसे चला सितंबर तक। तो मेरी कंसिस्टेंसी एकदम खत्म हो गई थी, मैं कर ही नहीं पा रही थी काम, ना तो मन भी नहीं लग रहा था। फिर सितंबर में जो ऐसे हुआ ना, क्योंकि हम लोग नए घर में शिफ्ट हुए थे, वहाँ पे मैंने मेड भी नहीं लगाई थी, तो सारा घर का काम भी मैं कर रही थी। आव्या का नया-नया स्कूल था, मतलब वो अभी जस्ट 3 इयर्स की हुई है लास्ट अप्रैल में, अभी तो 4 इयर्स की हो गई है। तो लास्ट ईयर उसने स्कूल जाना स्टार्ट किया था, तो उसके थोड़े से टेंट्रम्स स्टार्ट हो गए थे। माहौल चेंज हुआ था, उसका एटमॉस्फेयर चेंज हुआ था, तो उसके टेंट्रम्स स्टार्ट हो गए थे। उसके बिहेवियर में काफ़ी चेंजेज़ आ रहे थे, तो जिसकी वजह से मुझे उसको भी हैंडल करना थोड़ा-सा मतलब सारी चीज़ें मैं कर ही नहीं पा रही थी, मैनेज ही नहीं हो पा रहा था। तो फिर सितंबर में मैंने सोचा कि यार अब बहुत हो गया, मैं उसको टाइम भी नहीं दे पा रही थी क्योंकि मैं सारी चीज़ों में इतना ज़्यादा लगी हुई थी, घर के कामों में, वीडियोज़ में, ये सारी चीज़ों में मैं लगी हुई थी, तो आव्या को टाइम ही नहीं दे पा रही थी। फिर मैंने कहा कि यार मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, कोई चीज़ तो स्किप करनी पड़ेगी, जिससे मैं आव्या को टाइम दे पाऊँ, क्योंकि उसका बिहेवियर एकदम से चेंज होने लग गया था स्कूल जाने के बाद। मतलब काफ़ी कुछ बहुत अच्छी चीज़ें भी हुई उसके साथ में, और कुछ चीज़ें जैसे होता है ना कि हम नए घर में शिफ्ट हुए, फिर अचानक से उसने स्कूल जाना स्टार्ट किया, दूसरे बच्चों से मिलना स्टार्ट किया, तो कुछ उनकी आदतें अडॉप्ट की, कुछ उसने अच्छी आदतें सीखी, कुछ
कुछ मतलब बुरा नहीं बोलूँगी मैं किसी बच्चे को, बट कुछ चीज़ें उसकी ऐसे हो गई थी ना कि टैंट्रम स्टार्ट हो गए थे। तो वो सारी चीज़ें मैं हैंडल करने में लगी हुई थी। फिर ऐसे हुआ कि चलो वीडियोज़ नहीं बनाए मैंने, मेड-वेड लगा ली तो टाइम तो मुझे मिलने लग गया था। बट वही लाइटिंग के इश्यू की वज़ह से नहीं हो पा रहा था, वीडियो बना ही नहीं पा रही थी। आप लोग सभी जानते हो कि मेरा ज्वेलरी का बिज़नेस था, वो काफ़ी अच्छा चल रहा था। आफ्टर मतलब मेरी प्रेगनेंसी के पहले तक मेरा काफ़ी अच्छा बिज़नेस चल रहा था। तो उसके बाद जो मेरा बिज़नेस बंद हो गया था, मतलब प्रेगनेंसी में, मेरी प्रेगनेंसी वही प्रीशियस प्रेगनेंसी थी। बेड रेस्ट, कंप्लीट बेड रेस्ट पे थी मैं, तो मेरे सारी चीज़ें बंद हो गई थी। उसके बाद कोविड आ गया, मैंने जैसे सोचा कि चलो मैं बिज़नेस स्टार्ट करूँगी अपना दोबारा से, तो कोविड आ गया। 2 ईयर वो कोविड में भी निकल गया, आगे भी छोटी थी तो मैं कर नहीं पाई वो सारी चीज़ें। उसके बाद फिर मैंने कहा कि चलो अब लास्ट ईयर फिर मैंने अक्टूबर से अपना बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। तो मैंने ये कनेक्टिविटी भी टूट गई थी एकदम, कि मेरे जो रीसेलर्स थे वो भी सारे चले गए थे यहाँ-वहाँ। ऑब्वियसली यार, अगर आप 2-3 साल काम नहीं करोगे तो फिर ऑब्वियसली आपके जो कस्टमर्स हैं वो यहाँ-वहाँ हो जाते हैं। तो अब मुझे जो सारी चीज़ें थी वो नए सिरे से मुझे शुरू करनी थी। तो मैंने वो शुरू किया और मैंने किया मीशो के थ्रू, क्योंकि मीशो का बहुत ज़्यादा अभी क्रेज़ भी चल रहा था। जिसे देखो वो मीशो पे रीसेलिंग कर रहा था, मीशो पे सेलिंग कर रहा था। तो मैंने भी कुछ-कुछ पहले मैंने सोचा कि चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कुछ प्रोडक्ट्स लेकर आई। तो सबसे पहले मैं बुक्स वगैरह लेकर आई, मतलब काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मैं लेकर आई और मीशो पे मैंने अपलोड करना स्टार्ट किया। तो अक्टूबर में मैंने स्टार्ट किया, फिर फेस्टिवल्स भी थे उस टाइम पे तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। फिर नवंबर से थोड़ा-थोड़ा करके रिस्पॉन्स आना चालू हुआ। मैं सीख रही थी चीज़ों को, क्योंकि उसमें मीशो पे भाई रिटर्न का बहुत झंझट है, बहुत ज़्यादा झंझट हो जाता है रिटर्न का। तो मैं वो सारी चीज़ें थोड़ा-सा भई बीच में ऐसे लगा कि यार नहीं करना, क्योंकि इतने ज़्यादा रिटर्न आ रहे थे ना पार्सल। और मतलब रिटर्न भी कैसे कि मैं भेज कुछ रही हूँ, वहाँ से मुझे रिटर्न में कुछ और ही आ रहा है। भाई फटे पुराने कपड़े भेज देते हैं लोग रिटर्न करते टाइम, ऐसा हो रहा था। तो वो सारी चीज़ें थोड़ा-सा डिप्रेसिंग भी हो रहा था कि अभी-अभी मैंने स्टार्ट किया है और अर्निंग से ज़्यादा मुझे लॉस होने लग गया था। तो मैंने कहा कि यार अभी क्या किया जाए? फिर मैंने कहा कि चलो भई ये जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें ऑर्डर्स भी थोड़े से कम आ रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है भई, मीशो पे बहुत कॉम्पिटिशन है। मतलब ऑब्वियसली यार, अगर आप या मैं भी होंगे तो अगर कोई चीज़ हमको 10-20 रुपए कम में मिल रही है, तो हम वहीं से लेंगे जहाँ पे हमें कम में मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें कॉम्पिटिशन बहुत है मीशो पर, ठीक है? तो मैंने कहा कि चलो अभी ये सारी चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, मतलब कर रही थी बट उसमें वही था कि प्रॉफिट मुझे नहीं हो पा रहा था। तो मैंने कहा कि चलो मुझे ज्वेलरी का स्टार्ट करना ही था, तो मेरे पास मटेरियल बहुत सारा रखा हुआ था। बट मैं जो कर रही थी फ्लावर ज्वेलरी और गोटा ज्वेलरी का पहले, अब उसका क्रेज़ एकदम खत्म हो गया था। ना अभी भी लोग पहनते हैं, बट सीरियसली ऑनेस्टली वो अब उसका क्रेज़ जा चुका है। जो पहनते भी है ना तो वो आउट ऑफ फैशन ही लगता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने मटेरियल मेरे पास कुछ-कुछ रखा हुआ था। तो अभी ट्रेंड में है फैब्रिक ज्वेलरी, तो मैंने फैब्रिक ज्वेलरी का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया। पहले स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ़ इयररिंग्स वगैरह बना के, और उसमें मेरा टाइम जा रहा था। मुझे इतना मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था ना ज्वेलरी बनाने में, क्योंकि 4 साल के लंबे गैप के बाद मैंने वो सारी चीज़ें उठाई थी। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। तो वही सारी चीज़ें, कभी मटेरियल लेने जाना, ये सारी चीज़ें, ये सब चलता रहा और ये हो गया मेरा दिसंबर, ठीक है? दिसंबर आ गया, दिसंबर तक फिर ये सारी चीज़ें, मतलब मैंने अच्छे से थोड़ा-सा ऐसे हो गया था कि हाँ, मेरे पास अच्छे ऑर्डर्स आने लगे थे। तो मतलब क्योंकि मतलब मैं जितना हैंडल कर पा रही थी, मेरे पास उतने ही ऑर्डर्स आए। मेरी चीज़ों में इतने ऑर्डर्स, आप अगर आपके पास मैन पावर नहीं है ना, तो आप हैंडल नहीं कर पाओगे। तो मैंने ज़्यादा उसको बढ़ाया भी नहीं और मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अभी छोटा-छोटा ही करते हैं कि दिन के 8-10 ऑर्डर्स आ रहे हैं, सफिशिएंट है। तो मैंने वो सारी चीज़ें होने लगी, मीशो पे अच्छे ऑर्डर्स आने लग गए। तो मैंने वो, फिर उसमें ही मेरा टाइम ऐसे चला जाता था कि वीडियोज़ मुझे मतलब दिमाग में नहीं आता था कि मुझे वीडियो बनाना है, पोस्ट करना है। बीच में छोटी-छोटी मैंने वही अपने प्रोडक्ट्स की रील्स वगैरह डाली है। आप लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया है इसको। तो वो सब होता रहा। उसके बाद चलो ये दिसंबर चला गया, फिर आई जनवरी। अब जनवरी में भी मेरे पास अच्छे खासे ऑर्डर्स आ रहे थे, काफ़ी अच्छा, मतलब जनवरी मेरा बहुत अच्छा था। तो और जनवरी में क्या हुआ था, मैंने कुछ न्यू ईयर रिज़ोल्यूशन भी लिए थे। तो मेरे 3-4 थे, जिनमें से 2 को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब वो भी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, हो सका तो इसी वीडियो में, नहीं तो अगले किसी वीडियो में शेयर करूँगी। मुझे था कि हाँ, मुझे पर्सनली खुद के लिए भी कुछ करना है, तो वो सारी चीज़ें थी। फिर जनवरी में, मतलब जैसे मैंने बताया कि न्यू ईयर रिज़ोल्यूशन, उसमें मेरा एक था कि मुझे अपना घर लेना है। तो फिर जनवरी आई, जनवरी में हमने एक छोटा-सा फ्लैट बहुत नहीं बुक कर दिया। अब भाई फ्लैट हमने बुक किया था मकर संक्रांति के दिन। उसके बाद जो भाई प्रोसेस, इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना, अगर तो जनवरी फिर मतलब ऐसे हुआ ना कि जनवरी हमारा इसी में निकल गया कि 13 जनवरी को हमने फ्लैट की बुकिंग करी थी। उसके बाद हमारी रजिस्ट्री होनी थी नेक्स्ट मंथ में, मतलब हमने डिसाइड किया था कि फ़ेब में हम स्टार्टिंग में ही रजिस्ट्री करा लेंगे और अपना काम वाम करा के, हमारा एम था कि अप्रैल में, मतलब 11 अप्रैल को मेरी बेटी का बर्थडे होता है, उस टाइम तक हम शिफ्ट कर जाएँगे। बट बीच में कुछ चीज़ें ऐसी आ गई ना, फैमिली में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई हमारे, हेल्थ इश्यूज़ आ गए। फिर हुआ कि मेरे हस्बैंड की एक कज़न सिस्टर है, उनके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ था। तो उनके मतलब दोनों पैरों में फ्रैक्चर हुए थे।
मतलब उनको मल्टीपल फ्रैक्चर हुए थे, तो उनके ऑपरेशंस वगैरह हुए, तो 4-5 दिन हमारे वहाँ पे निकल गए। हुआ कि 17th फ़ेब को हमारी रजिस्ट्री हुई और उसके दूसरे दिन, उसी दिन या उसके दूसरे दिन हमको पता चला कि अभय के जो कज़िन थे ना, उनको मतलब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है कि अब इनका मतलब ठीक नहीं हो पाएँगे ये। फिर तो भाई मन लगना ही बंद हो गया किसी भी चीज़ में। तो वो 17-18 के बाद हमने सारे काम रोक दिए, हमारे जो भी काम चल रहे थे, मतलब कि घर का हमारा था कि हमने बना-बनाया फ्लैट लिया था। तो हमारा ये था कि हम फर्नीचर का काम करा के फर्निश्ड करा के इसको और फिर हम शिफ्ट हो जाएँगे। तो फर्निश्ड कराने का मतलब हमने रजिस्ट्री से पहले ही कारपेंटर से बात करके रखी थी। बट वही हो गया कि ये सारी चीज़ें भई के कज़िन ब्रदर, मैं भैया बोलूँगी उनको, तो भैया का ये सब हो गया। तो वो सारी चीज़ें फिर हमने थोड़ा-सा स्टॉप कर दिया। अब वही वो स्टॉप जो हुआ 17 से लेके जो स्टॉप हुआ है, तो वो जो उनके भैया की 26 को उनकी डेथ हो गई। अब डेथ हो गई तो फिर वहाँ भी हम लोग चले गए, सागर में थे वो, मतलब सागर में रहते थे वो। तो हम सागर चले गए, फिर ये सारी चीज़ें 13 दिन तक ये सारी चीज़ें चलती रहीं। तो फ़ेब पूरा इसमें निकल गया। फ़ेब के बाद भाई मार्च आया, तो मार्च में मतलब फिर वही उनका हुआ था 13 दिन जो हुए थे, 10 तारीख को उनका 13वीं का वो हुआ था, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद फिर ये हुआ कि फिर हम वहाँ से वापस आए और मतलब मन नहीं लग रहा था क्योंकि उनकी एज बहुत कम थी। ना मेरे हस्बैंड से वो 1 साल ही बड़े थे। तो वो सारी चीज़ें मतलब मन ही नहीं लग रहा था, किसी काम में मन नहीं लग रहा था कि कुछ हम करें या कुछ कुछ मतलब सोच ही नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो गया, तो उसकी वज़ह से हम कुछ सोच भी नहीं पा रहे थे। फिर मार्च में उधर से आने के बाद फिर मार्च में हमने अपना फर्नीचर का काम स्टार्ट किया। अब फिर भी हम सोच रहे थे, मतलब फिर ये हो गया था, हमको पता था कि अब हम अप्रैल में 11 मतलब आगे के बर्थडे तक हम शिफ्ट तो नहीं कर पाएँगे, किसी भी कंडीशन में हम शिफ्ट नहीं कर पाएँगे। बट फिर भी हमने फर्नीचर का काम स्टार्ट किया और कारपेंटर से बात की, सारी चीज़ें हुई। जब तक भैया को 20-22 दिन हो चुके थे, भैया की डेथ को 20-22 दिन हो चुके थे। तो फिर वो सारी चीज़ें हमने स्टार्ट की धीरे-धीरे करके और फिर उनको बोला कि भाई अब हमको करना है अप्रैल में, एनी हाउ हमको शिफ्ट करना है, भले ही हम अप्रैल लास्ट तक हो पाए, बट हमको शिफ्ट करना है। तो वो जो हम गृह प्रवेश 11th को करने वाले थे, 11th अप्रैल को हम गृह प्रवेश करने वाले थे, वो तो पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि हमारा काम ही कंप्लीट नहीं हुआ था। तो वो सारी चीज़ें चली, उसके बाद फिर मतलब उस टाइम में भी कैसे चला ना, पूरा ये मार्च और पूरा अप्रैल, मतलब हम जहाँ रहते थे अभी इससे पहले, अब तो हम अपने घर में शिफ्ट हो गए हैं, तो हम जहाँ रहते थे, तो वहाँ से ये घर था 20 किलोमीटर्स। तो वहाँ से इतने गर्मी में आना, आभा को लेकर आना, टच वुड आभा ने इतना साथ दिया है ना हमारा, तो उसको हम डेली लेकर आते थे, यहाँ पे कारपेंटर का वर्क चल रहा था, कारपेंट्री वर्क चल रहा था, तो वो यहाँ पे आके कचरे से खेलती रहती थी, सब करती रहती थी, बट टच वुड यार उसको कुछ मतलब इतने टाइम में वैसे तो उसको सर्दी-खाँसी होती रहती थी, बट इतने टाइम में उसको कुछ भी नहीं हुआ कि एक दिन भी हम उसकी वज़ह से डिस्टर्ब हुए हों। अप्रैल में हमारा ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पीड में हम काम करवा रहे थे कि फिर मेरे भैया हैं, मतलब मेरे जो ब्रदर हैं, तो वो आए हुए थे बैंगलोर से 1 मंथ के लिए। मतलब उन्होंने अपना शेड्यूल इस तरीके से किया था कि हमारा 11th अप्रैल को गृह प्रवेश होना है, तो उन्होंने अपना शेड्यूल उस तरीके से किया था कि मतलब कि अच्छे से हम उसमें शामिल हो जाएँगे और सारी चीज़ें। तो अब वो हो नहीं पा रहा था। अब भैया के रिटर्न का टिकट हो चुका था पहले ही 28th अप्रैल का। तो अब मेरा था कि भई मुझे गृह प्रवेश 28 के पहले ही करना है। फिर अब अप्रैल में कोई मुहूर्त भी नहीं थे और करना भी था, तो अप्रैल में आया अक्षय तृतीया, 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया आया। मैंने कहा अब तो मुझे उसी दिन करना है, हस्बैंड मेरे पीछे पड़ गए कि उसी दिन क्यों करना है, थोड़ा-सा और एक्सटेंड कर देते हैं, काम अच्छे से हो जाए। मैंने कहा नहीं, अब बहुत हो गया। क्योंकि यार इतनी ज़्यादा भाग-दौड़ हो गई थी ना, मैंने कहा भाई अब तो करना है, शिफ्ट होना है। तो मतलब अभी भी मेरा काम पूरा नहीं हो पाया है कारपेंटरी का, हमने फिर स्टॉप कर दिया था, मतलब हाँ, इतना कर दिया था कि हम शिफ्ट हो सकते हैं। जो मेन चीज़ें थी वो सारी हो चुकी हैं और हमारा जो इंटीरियर मुझे कराना था वो हमारा कुछ भी नहीं हो पाया है। और वो सारी चीज़ों में मतलब 22 अप्रैल को हमने फाइनली गृह प्रवेश कर लिया और उसमें भी यार अकेला इंसान वाक़ई में मतलब यार इतना ज़्यादा परेशान हो गए ना हम लोग, मतलब क्योंकि करने वाले सिर्फ़ मैं और मेरे हस्बैंड। और कैसे हो गया था, गर्मी इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी ना कि मतलब हम काम डिवाइड ऐसे नहीं कर पा रहे थे। जैसे यहाँ भी आना है ना, तो हम दोनों ही आ पाते थे क्योंकि कार से आना होता था। अगर ऐसा होता जैसे ठंड में होता ना, तो मैं स्कूटी से चलो भई अपना कर लेती, बट धूप में आव्या को भी लेकर आना है और वो सारी चीज़ें थी। तो भाई साथ में ही हमारे मतलब कि हम तीनों को ही साथ में जाना है, जहाँ भी जाना है, जो सारी चीज़ें क्योंकि फाइनल उस पे था, तो सारी चीज़ें देखनी पड़ रही थी, सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी, सब क्या करना, तो वो सब रहा था। तो फिर 22 अप्रैल को फाइनली जाके हमारा गृह प्रवेश हमने किया। बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हुई और ज़्यादा मतलब सबने सब सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया और फिर उसके बाद हमने क्या किया था कि हमने जो शिफ्टिंग की थी,
शिफ्टिंग हमने की है 26 और 27 अप्रैल को। अब भाई 26-27 अप्रैल को हमने शिफ्टिंग की, सामान वहाँ से पुराने घर से यहाँ पर लेकर आए। उसके बाद तो भाई अपने घर में जब इंसान आता है ना, इतना ज़्यादा वो होता है ना, मतलब मैं सबको बोलती थी, "अरे 2 दिन में मैं जमा लूँगी, 2 दिन में जमा लूँगी।" सब बोलते थे, "अरे बहुत टाइम लगता है।" भाई जमाने में जब अपने घर पे जाओ तो जमाने में और ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि आपको सोचना पड़ता है कि मतलब जैसे अगर रेंटेड हाउस में आप जाते हो ना, तो ये रहता है कि चलो आज नहीं तो कल ये खाली करना है, कहीं भी कोई भी चीज़ रख दो बस। बट अपने घर में जब आ जाते हो ना, तो आपको सोचना पड़ता है कि यार इतने प्रॉपर तरीके से रखो कि जो जहाँ चीज़ रखी है एक बार उसकी जगह बन गई तो फिर वो उसी की जगह बन गई। तो सेट हो पाया है घर पूरा अच्छे से, तो वो सारी चीज़ें मेरी चल रही थी। फिर मैंने मीशो से भी 15 डेज़ की लीव ली थी, मतलब अपने काम से, ज्वेलरी वाले बिज़नेस से। मैंने लीव ले ली थी 15 से 20 दिनों की, मैंने कोई काम नहीं किया। हाँ, और बीच में मैं एक चीज़ बताना भूल गई कि बीच में मैंने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी ना कि 7th अप्रैल को हम बाहर गए हुए थे, सागर गए हुए थे। हमारे एक रिलेटिव का गृह प्रवेश था, तो वहाँ पे गए हुए थे। अब वहाँ पे मेरे एक बहुत पुराने क्लाइंट हैं, तो उनका फ़ोन आता है कि मुझे ना मेरे घर में शादी है, तो मुझे ना अराउंड 300 आर्टिकल्स मुझे अ, गिफ्ट करने के लिए चाहिए हैं। तो मैंने भाई उनको वहाँ बैठे-बैठे सैंपल भेज दिए और मैंने उनको बोल दिया अगर आपको चाहिए तो आपको आज के आज कन्फर्म करना होगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। अब उन्होंने सेलेक्ट कर लिए, मतलब वो मुझे अराउंड 2-3 महीने से मुझसे पूछ रही थी मुझे देना है, बट वो सेलेक्ट ही नहीं कर पा रही थी। तो मैंने उनको स्ट्रिक्टली बोला, मैंने कहा अगर आपको चाहिए तो अगर आज आप कन्फर्म कर दोगे तो मैं आपका ऑर्डर लूँगी, वरना मैं नहीं ले पाऊँगी क्योंकि घर में ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम। तो भाई उन्होंने उसी दिन के उस दिन वो कर दिया, फाइनल कर दिया कि हाँ भाई मुझे जेंट्स के लिए 150 आर्टिकल्स चाहिए और लेडीज़ के लिए 150 आर्टिकल्स। तो अब भाई वो सब, मतलब मैंने 300 आर्टिकल्स का ऑर्डर ले लिया अपने सिर पे। इतना हेक्टिक था ना, इतना हेक्टिक था, मतलब उस टाइम पे मेरी कंडीशन, और उनको मतलब उनके यहाँ शादी थी 1st या 2nd मई की, तो उन्होंने बोला था कि 1st मई तक चाहिए। बट मैंने उनको बोला था भाई मैं आपको 17 या 18th अप्रैल तक दे दूँगी, क्योंकि उसके बाद मुझे भी काम है, मैं इसी में नहीं लगी रहूँगी। तो भाई अब वो 300 आर्टिकल्स मेरे पास टाइम था कितने 10 दिनों का, मतलब 7th को उन्होंने वो किया और 10 दिन मेरे पास 18th के लिए 10 दिन थे, मतलब क्योंकि हम 7th की रात में 2 ढाई बजे बाहर सागर से लौट के आए थे। और फिर उसके बाद मुझे उसका रॉ मटेरियल लेने जाना था। अब रॉ मटेरियल लेने जाना भी, मैं गई थी, कब को गई थी? मैं 9th को रॉ मटेरियल लेने गई थी। सोचो 11th को आव्या का बर्थडे था, मैं 9th को रॉ मटेरियल लेने गई और थोड़ी-सी मैंने आव्या के बर्थडे के लिए भी शॉपिंग कर ली थी। तो वो सारी चीज़ें, मतलब रॉ मटेरियल मैं लेकर आई 9th को। अब 9th मेरा ऐसे निकल गया, मतलब 9th को मैं शाम तक 7-8 बजे तक तो मैं मटेरियल लेकर आ पाई थी, वो निकल गया। अब 10th को ये था कि भई 10th को हम लोगों को क्या करना था, हाँ, 10th को हमको यहाँ पे आना था काम देखने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे पेंट चल रहा था घर में, और पेंट मतलब मैंने पेंट सारी चीज़ें उनको ऐसे-ऐसे कलर्स बताए हुए थे ना कि वो लोग खुद हँस रहे थे कि यार ये कहाँ-कहाँ से कलर सेलेक्ट करके पता नहीं कैसे-कैसे कलर्स बताए हैं। तो वो सारी चीज़ें, मतलब पेंट चल रहा था, वो मुझे देखना ज़रूरी था। तो वो सब हो रहा था। अब 11th को बर्थडे था आव्या का, और मुझे लग रहा था कि जो आव्या के अभी जो फ्रेंड्स हैं ना उस घर में, उस घर के आस-पास के बहुत सारे फ्रेंड्स थे। आव्या का बहुत अच्छा सर्कल था। तो मुझे ये था कि आव्या का बर्थडे लास्ट बार इन फ्रेंड्स के साथ हम मनाते हैं। तो 11th को मैंने आव्या का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया, काफ़ी अच्छे से आव्या का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। फिर मैंने 11th, हाँ, 11th को वो सारी चीज़ें मैंने आव्या का बर्थडे सेलिब्रेट किया, सब किया। उसके बाद फिर 11th को ही मैं रात में मैं फ्री हुई थी 11 बजे, वो सारी चीज़ें समेट के, घर समेट के, क्योंकि घर से बर्थडे किया था, घर समेट के, और मैं बैठ गई अपने वो 300 आर्टिकल्स बनाने। अब भई मैंने वो किया, उस दिन मैं 12 बजे से बैठी थी और 3 बजे तक मैंने सब किया, ठीक है? अब उस टाइम पे ऑब्वियसली यार 300 आर्टिकल्स थे, तो 1 दिन में तो होने नहीं थे। फिर मैं डेली ऐसे होता था कि भई डेली सुबह से मतलब खाना-वाना बनाया, खाया और यहाँ आ जाते थे हम, इस वाले अपने फ्लैट पे आ जाते थे, सारा काम-वाम देखने। मैं पहुँचती थी रात में 8 बजे, कभी 9 बजे घर पहुँच रही हूँ। उसके बाद फिर घर जाके, क्योंकि मैं क्या करती थी, या तो खाना पैक करके ले आती थी या फिर खाना वहीं पे बना के रख के आती थी कि लौट के आके बस खाना खाना है। या कभी कई बार ऐसा होता था कि हम बाहर ही खा रहे हैं, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी है, भई घर पहुँचने में 1 घंटा लगता था हमको। यहाँ से 1 घंटा लगता था वहाँ पहुँचने में। तो ये लगता था चलो यार रास्ते में ही खा लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें, और फिर उसके बाद मैं आज जाके आगरा आगरा सोती थी 10:30-11 बजे, कभी 12 बजे भी सोती थी। उसके बाद मैं अपना काम चालू करती थी, वो वेडिंग फेवर्स का। मैं काम करती थी, करने के लिए मैंने सुबह के 4-4 बजे तक काम किया है, लिटरली ऐसी मेरी हालत हो गई थी ना कि सुबह 4 बजे काम किया, सुबह 4 बजे तक काम किया, उसके बाद आप कितना सो लोगे? 3-4, अगर 8 बजे भी उठते हो तो 4 घंटे सो लिया। क्योंकि फिर ये था ना कि हम ज़्यादा सो भी नहीं सकते थे, क्योंकि यहाँ आना रहता था, फ्लैट पे आना रहता था काम-वाम देखने। तो वो सब चल रहा था, मतलब इतना ज़्यादा हेक्टिक, इतना ज़्यादा, मतलब मैं ऐसे 2-2 दिन तक फ़ोन ही नहीं उठा रही थी, हाथ में फ़ोन नहीं उठा रही थी। सिर्फ़ फ़ोन कितना कि अगर मुझे जैसे काम के लिए, जो यहाँ का जो काम चल रहा था ना, वहाँ के लिए बस मुझे फ़ोन लगाना है कोई, उतना फ़ोन उठा रही थी। ना व्हाट्सएप चेक कर रही थी, मेरे फ्रेंड्स के फ़ोन आ रहे थे, मैं किसी के फ़ोन का आंसर ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि
हम आते थे तो बस पर्स में जो फ़ोन पड़ा रहता था, किसी की फ़ोन अटेंड नहीं कर पा रही थी मैं। तो सब लोगों को इतनी ज़्यादा शिकायत हो गई ना मुझसे कि कहाँ थी, फ़ोन नहीं उठा। अब एक-एक करके मैं क्या कर रही हूँ कि मैं सबको फ़ोन लगा रही हूँ, सबको एक-एक करके। अब क्योंकि मैं थोड़ा-सा फ्री हुई हूँ, तो लास्ट वीक से मैंने क्या किया है, एक-एक करके, एक-एक दिन किसी न किसी को फ़ोन लगा रही थी कि भाई इतने टाइम, मतलब ऑलमोस्ट यार मैं बता रही हूँ आपको, अगस्त या सितंबर से मेरी किसी से बात ही नहीं हो रही थी। मतलब ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो मेरी किसी से बात नहीं हो रही थी। फ्रेंड्स सारे इतने मतलब वो चिल्ला रहे थे कि यार, मतलब मैं पता है कैसी हूँ कि मतलब मैं ऐसी पर्सन हूँ ना, मेरा सर्कल बहुत बड़ा है। मेरी दोस्ती बहुत ज़्यादा है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे रिलेटिव्स भी हैं, मतलब उनसे भी मेरा, मतलब जो हमारी सेम एज के लोग हैं, उनसे भी फ्रेंड ज़ोन ही है हमारा। तो वो सारी चीज़ें, मतलब मैं सबसे हमेशा कनेक्ट रहती हूँ कि आप बिलीव नहीं करोगे यार, मेरी जो नर्सरी में जो दोस्त थे ना, मैं उनसे आज भी कनेक्टेड हूँ। मेरे मतलब मैंने बीच में एक स्कूल चेंज किया, वहाँ के दोस्तों से मैं सबसे कनेक्टेड रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन पे बात करूँ, फ़ोन पे बात मेरी नहीं होती, किसी से नहीं होती, किसी भी फ्रेंड से नहीं होती। सिर्फ़ 2-3 फ्रेंड्स हैं मेरी जिनसे फ़ोन पे बात होती है, वो भी ऐसे नहीं है, जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना, उनसे भी मेरी महीनों-महीनों में बात होती है। क्योंकि अब यार ऑब्वियसली सब अपने लाइफ़ में बिज़ी हैं, मतलब मेरे क्या है, 3 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मतलब उनसे मेरी ऐसे बात होती है भाई महीनों में। 1 महीने इससे हो रही है, 1 महीने इससे हो रही है, ऐसे-ऐसे वाली बात होती है। तो फिर बस सब चिल्ला रहे थे, मेरे मतलब जितने रिलेटिव सब सब बोलते यार तुम्हारे वीडियोज़ के थ्रू हम तुमसे कनेक्ट कर लेते थे, पता चलता रहता था कि हाँ, शिखा बढ़िया है, बेटी क्या कर रही है। तो लोगों को ये था कि अब बेटी को देखने मिल जाता था, क्योंकि बेटी के वीडियोज़ मैं काफ़ी डालती रहती थी। तो बोलते चलो उसके वीडियोज़ हमको देखने मिलते रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें भाई मुझे इतना सुनने मिला है ना, इतना सुनने मिला है, जब मैं फ़ोन लगाती हूँ ना, अभी मैंने फ़ोन लगाना स्टार्ट किया, सबको फ़ोन लगाती हूँ कि यार सब यही बोलते हैं, "कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? कोई अपडेट ही नहीं है, ना वीडियो डाल रही हो, ना फ़ोन लगा रही हो, ना फ़ोन उठा रही हो।" मतलब लिटरली ऐसा होता था कि मैं फ़ोन उठा ही नहीं रही थी, मतलब ऐसा नहीं कि फ़ोन आ नहीं रहे थे मेरे पास, फ़ोन आ रहे थे पर मैं फ़ोन अटेंड ही नहीं कर पा रही थी। मैं सोच रही थी चलो घर जाके बात करूँगी, और घर जाके फिर ये सारी चीज़ें जो मैंने रायता फैलाया था ना, वो सब मैं जाती थी। तो वो सब बस यही सब चल रहा था मेरी लाइफ़ में। अब थोड़ी मैं फ्री हुई, अब मैं सोच रही हूँ कि अब यार मैं कंटिन्यू वीडियोज़ डालूँगी। मतलब कंटिन्यू, इतना कंटिन्यू नहीं, जैसे स्टार्ट जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तब तो मेरे रेगुलर कंटिन्यू डेली वीडियोज़ आते थे। अब पता नहीं मुझे रिस्पॉन्स कैसे मिलेगा। तो अब मैं सोच रही हूँ कि वीक में कम से कम 1 वीडियो तो मैं डालूँ, भले वो कोई भी टॉपिक हो। अब मैं, क्योंकि यार अब मतलब अभी तक तो क्या था कि भाई मैं न्यू मदर्स को वो दे देती थी। बट अब मुझसे खुद ही मेरी बेटी नहीं सँभल रही है यार, इनके टेंट्रम्स इतने टेंट्रम्स होते हैं ना कि क्या बोलूँ मैं किसी को मैं, अब मुझे लगता है भाई मुझे मुझे कोई बता दो कि मैं कैसे उसको हैंडल करूँ। तो वो सारी चीज़ें, अब वो तो छोड़ के हाँ, मैं करती रहूँगी जो मेरे पास, जो मैं कर सकती हूँ, वो मैं आप लोगों को ऑब्वियसली सलाह-मशवरा करती रहूँगी, आपके साथ सलाह देती रहूँगी, सजेशंस आपको देती रहूँगी, आप भी मुझे देते रहिएगा। वो सारी चीज़ें हम करते रहेंगे, और मंथ में वीक में 1 वीडियो तो मैं पक्का लेकर आऊँगी, क्योंकि अब इस घर में ना मेरी लाइटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। आप बिलीव करोगे, मैंने इस वक़्त एक भी लाइट नहीं जलाई है। घर में नॉट, मतलब जहाँ मैं बैठी हूँ ना, एक सिंगल लाइट भी नहीं जल रही है। बस एक छोटी-सी विंडो ओपन है, और यहाँ पे इतना ज़्यादा लाइट इफ़ेक्ट, मतलब बहुत अच्छी लाइटिंग है, क्योंकि पूरा खुला-खुला घर है, तो बहुत अच्छा, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। अब आप लोग मुझे बस बताते जाना कि मैं कौन-कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। अभी मेरे दिमाग में कुछ-कुछ तो हैं, जैसे मैं अपना होम टूर भी करा सकती हूँ अगर आप लोग चाहो तो। तो वो सारी चीज़ें मैं कराऊँगी। अब फिर देखते हैं आप लोग कैसा रिस्पॉन्स देते हो इस वीडियो पे। तो मेरे 3-4 टॉपिक तो, मतलब 1 मंथ का कोटा मेरे पास है अभी, कि हाँ, चलो मैं डाल सकती हूँ। बट फिर भी यार मुझे सजेशंस देते रहना कि मैं क्या वीडियोज़ बनाऊँ।